जय सीताराम, जय हनुमान। मैं अमरीश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य। आज आप लोगों के लिए कुछ भाव हमारे हृदय में बैठे बैठे आया कि लोगों को कुछ नया दिया जाए और सरल से सरल उनके दिमाग में बात बैठे और ग्रहों की जो चाल है वो समझ में आए और हमारी ऊर्जा कैसी है, हमारी शक्ति कैसी है, उसकी पहचान कैसी है। कुछ लोग कहने लगते हैं महाराज मेरा कुंडली नहीं है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। आप अपने ही शरीर से, अपने ही विचार से, आप अपने पर ही हमारे द्वारा विचार कर लीजिए। जो जो मैं बता रहा हूँ यदि आपके ऊपर वो लागू हो रहा है तो समझ लीजिए आपके ऊपर राहु चल रहा है। आज मैं आप लोगों को राहु के बारे में कुछ विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा और लोगों का कल्याण हो, यही मेरी इच्छा और यही मेरा विचार है। और लोगों में जो भ्रम पैदा हो गया है उस भ्रम को दूर करने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। यदि हमारे जीवन में हमको लग रहा है कि हम कोई कार्य करने के लिए बढ़ते हैं तो उसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। सारे कार्य बन गए, अब ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब तैयार है, अब चिंता नहीं, मेरा कार्य हो ही जाएगा। लेकिन जब पहुंचे और सब कंप्लीट होते, छोटी सी बात को लेकर के वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। समझ लीजिए राहु का प्रथम चरण आपने प्रवेश किया। आपका राहु का महला या राहु आपके ऊपर ग्रहित है, आपके ऊपर इसका दृष्टि पड़ चुका है। लेकिन लोग कहते हैं भाई दृष्टि तो होता नहीं है, लेकिन युति तो है उसका प्रभाव। जैसे आदर्शनम लोक संयम स्यात् तसतो हो लोपा। कई कई अक्षर देखा होगा आपने कि उसमें लिखा नहीं होता है, फिर भी उस शब्द को हम बोलते हैं। देखा है ना? ऐसे ही ये राहु है कि हमारे मस्तिष्क पे आकर के तो बैठ गया लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा विचार, हम रास्ते में चल रहे हैं, एकाएक हमारा एक्सीडेंट हो जाना, हमें चोट लग जाना, ये भी मान लीजिए आपके ऊपर राहु का प्रभाव चल रहा है। आप अपने पर विचार करते जाइए कि है या नहीं। दूसरा, आप घर में बैठे हैं, आपको ऐसा विचार आया कि मैं एकांत में बैठ करके कुछ देखूं, कुछ सुनूं, कुछ समझूं, लोगों से आप दूरी बनाने लगे, समझ लीजिए आपके ऊपर राहु का प्रभाव चल रहा है। जो विद्यार्थी चाहता है कि मैं ये परसेंट, वो नंबर 97, 95, 99 लेकर आऊं, लेकिन जब वो बैठने चलता है, पढ़ने बैठता है तो उसका मन भ्रमित हो जाता है और वही विद्यार्थी 40% लेकर आता है तो कितना दुख होता है। बाद में माता पिता या कोई पूछता है कि बेटा तुम्हारा नंबर कैसे कम हो गया, तुम तो अच्छा पढ़ने में थे। कहा पता नहीं क्यों पिताजी, जैसे पुस्तक छूता हूँ मेरा मन ही लगता है, कोई अजीब सा लगता है। जब विद्यार्थी को ये समझ में आने लगे तो माता पिता को समझ जाना चाहिए कि बच्चे के ऊपर राहु का प्रभाव चल रहा है। जैसे हम कोई चित्र देख रहे हैं, टीवी है, टेलीविजन है या मोबाइल है, जब हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को देखने का प्रयास करने लगते हैं और प्रवेश कर जाते हैं, जैसे आप स्वप्न में देखते होंगे कि मैं जंगल में हूँ और अकेला पड़ गया और एक हाथी आई जो हमारे सीने पर अपना पैर रख दी, अब तो मेरा प्राण निकल जाएगा। मैं चिल्लाना शुरू किया और जब चिल्ला रहा था तो देखा न हाथी थी न जंगल था, मैं तो बिस्तर पे था। ऐसे ये राहु है, ये हमारी समस्या है, इसलिए इस चीज के लिए ये उपाय देखिए, ये राहु का प्रभाव। तो चरित्र से हमको बचना है। दूसरी बात, एक अच्छाई भी है इसमें भाई साहब। अच्छाई ये है कि आप देखेंगे इस कार्य में राहु के क्षेत्र में जितने राजनीतिज्ञ होते हैं, जो नेता होते हैं, वो महाराज दिन दुगुना 4 चौगुना 5 गुना पढ़ते हुए चले जाते हैं। जो महाराज मिट्टी में धूल थे, जो कोई पूछने वाला नहीं था, वो महाराज जय जयकार उनका होने लगा, मान सम्मान बढ़ गया और आज वो प्रभुता को प्राप्त कर रहे हैं। और महाराज राजा को रंग करने का भी काम राहु ही करता है। इसलिए हमको चाहिए कि ये सब चीजें जैसे चलना हो जाए, समझ लिए राहु हमारे ऊपर आ चुका है। राहु कोई क्रूर ग्रह नहीं है, कोई समस्या का ग्रह नहीं है, कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं है। राहु हमको भ्रम पैदा करता है। भ्रम क्या है? जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि अक्षर में लिखा हुआ है, संस्कृत में व्याकरण में आदर्शम लोक संयम स्यात् तसतो लोपा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो दिखाई है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो दिखाई पड़ा वो है नहीं।
जैसे स्वप्न, ऐसे ये राहु है। तो हमारे जीवन में मस्तिष्क पर जब बैठ जाता है तो जैसा चाहता हमको वैसे ही चलाता है। इसलिए ये भी एक राहु का प्रतीक है। आप देखते होंगे कोई ना कोई बहाने से आपके घर में चोट चपेट, कहीं बच्चा तबीयत खराब हो गया, कहीं बेटी का तबीयत खराब हो गया, कल हमारा ही तबीयत खराब हो गया, कल किसी और तबीयत खराब हो गया, कहीं ना हमारे ऊपर कोई ना कोई विचित्र ऐसी घटना घट जाती है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर राहु चल रहा है। ऐसे कई प्रकार की चीजों को आपको बता सकता हूं, जैसे आपके कपड़े फट जाने, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाना, इन सब चीजों का मान यदि आपके जीवन में चल रहा है तो समझ लीजिए आपके साथ राहु है। और यदि ऐसा नहीं है तो आपके ऊपर राहु का कोई प्रभाव नहीं। अब महाराज यदि हमारे राहु चल रहा है तो इससे लाभ क्या मिलेगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या फायदा होगा, हमारे व्यापार के लिए क्या लाभ करेगा, हमारे लोगों के लिए क्या क्या करेगा, हम क्या करें जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो। राहु बहुत अच्छा ग्रह है। बस इसमें हमें ये विचार करना है, कल मैंने बताया था कि इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले अपने घर में प्रातःकालीन बेला में ही भैया जी झाड़ू बहारू पोछा सूर्य ना उदय हो उसके पहले कर लिया जाए, वस्त्रों को एक जगह आराम से रख दिया जाए और सुबह उठ करके देहली पर दिया जलाया जाए और घर में भगवान का पूजन किया जाए और सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दे तो ओम हिरण्य सूर्याय नमः, जो प्रातःकालीन बेला सूर्य है। और महाराज यदि हमको आलस्य आने लगे तो हम सीधे सबसे सरल उपाय है ध्यान लगाना। 1 मिनट 2 मिनट यदि हम ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो मेरे मन का जो भ्रम है वह दूर हो जाएगा, और जब भ्रम दूर हो गया तो समझ लो राहु आपसे दूर हो गया। लेकिन राहु आपको राजा बना सकता है, क्षण में आपको राजा भी बना सकता है। जैसे आप कूटनीति का काम करिए, राजनीति का काम कीजिए, व्यापार का काम कीजिए, जुआ का काम कीजिए, शेयर का काम करें तो इसमें आपको राहु सफलता भी दिलाता है। और यदि हम राहु से बहुत परेशान हैं तो उसका उपाय है, विद्यार्थियों के लिए अलग उपाय, हम लोगों के लिए अलग उपाय, और सभी के लिए कुछ ना कुछ अलग उपाय, माताओं के लिए भी उपाय। विद्यार्थी यदि है और राहु का प्रभाव चल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, शिक्षा में कमजोर हो रहा है और आलस से भरा हुआ उसके जीवन, उसके लिए एक ही उपाय है कि प्रातः स्नान ध्यान करके माता पिता का चरण छू करके और ओम ऐं सरस्वती नमः 108 बार यदि ध्यान पूर्वक सरस्वती माता को ध्यान करके बोलता है, क्योंकि ध्यान की सरस्वती विद्या की देवी तो है ही, लेकिन साथ में राहु का प्रभाव कम करने का भी काम माता सरस्वती जी करती है। इसलिए उनके जैसी शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता है। तो हम कहते हैं किसी की पूजा विद्यार्थी करे ना करे, यदि वो सरस्वती का इस मंत्र से जाप कर लेगा तो बुद्धि भी अच्छा हो जाएगा और ज्ञानवान भी हो जाएगा, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, मान पद प्रतिष्ठा उसका बढ़ता चला जाएगा। वही बच्चा जो कमजोर था वो योग्य बन जाएगा। राहु ये नहीं कहता मैं तुम्हें दुख दूंगा, बस भ्रम में न पड़ो, ध्यान में लग जाओ। तो ओम ऐं सरस्वती नमः इसका ध्यान करें, विद्यार्थी तो उसका कल्याण होगा। हम आप हैं तो रांग राहुवे नमः ये जाप करें और 1008 बार जाप कर लेंगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको लाभ प्राप्त होगा। माताएं यदि अपने पति का सेवा करें, जैसे सुबह उठकर प्रणाम कर लेना, अपने बड़ों का सम्मान कर लेना, घर की साफ सफाई करना, ये भी राहु का उपाय ही है। और कुछ जैसे हमारे चीजों का है मंदिर में जाना और वहां जाकर के हमको ज्यादा लग रहा है राहु की समस्या है, बहुत होता ना, अब मैं तो परेशान हूं महाराज, ना स्वास्थ्य ठीक है ना परिवार ठीक है, हर प्रकार से मैं दुखी हो चुका हूं, मैं टूट गया, हर तरफ से बर्बाद हो चुका हूं। उनके लिए एक और सरल उपाय क्या है, कोई भी सुंदर सा सफेद फूल ले, आग का ले ले, जो शंकर जी को गणेश जी को चढ़ता है, वो ले करके और अपने ऊपर 27 बार या 21 बार, जो उसकी श्रद्धा, कम से कम 21 नहीं 27 बार उबारने के बाद में जो भोलेनाथ पे जल चढ़ाया जाता है ना, उस पे पहले जल चढ़ाए, जल चढ़ाने के बाद जहां जल गिरता है नीचे उसी जगह पर उस पुष्प को ला करके और
नीचे रख दे। जो जल गिरता जाएगा उसके ऊपर, यूं ही उसका सारा समस्या समाधान होता जाएगा। ये जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं। राहु कोई दोष कारक ग्रह नहीं है, गुरु ग्रह नहीं है, ये हमें बुद्धि का भी दाता कहा गया है, धन का भी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग का व्यापार चल ही नहीं रहा था, लेकिन महाराज उन्होंने नमक का व्यापार कर लिया और धनवान बन गए। ये राहु का प्रभाव है। आपने देखा गांव में प्रधान नहीं बन पा रहे थे, लेकिन महाराज राजनीति में उतर गए, लोगों का सहयोग हुआ और आज महाराज मंत्री से प्रधानमंत्री तो लोग बन गए। ये उपाय राहु का है। राहु चाहता है तो राजा बना देता है और राहु चाहे तो आपको रंग बना दे। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आज के दिन आपको समझ में आए मेरी कुंडली नहीं है, मेरे पास कोई चीज़ है नहीं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपके पास आप स्वयं अपनी कुंडली हैं, क्योंकि आपको जब इन चीज़ों का जानकारी होने लगे तो समझ लीजिए आपके पर राहु की महत्ता या राहु चल रहा है। तो उसका एक उपाय हमने बता ही दिया। सब उपाय में एक उपाय है कि सफ़ेद पुष्प आग का लेकर के अपने सर से घुमा करके शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा करके जहाँ जल गिरता है उसी जगह पर नीचे रख करके आपके सारी समस्याओं का पूर्ण समाधान जिम्मेदारी के साथ, ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, और आपकी मनोरथ सिद्ध होगा। इससे सरल उपाय कोई हो ही नहीं सकता है। और राहु सबसे अच्छा ग्रह है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जय श्री राम, जय सीताराम।